एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही, जहां पर हरियाणा में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 5 जुलाई से 12 जुलाई तक ये लॉकडाउन रहेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दरअसल छूट दी गई है। इसमें 5 जुलाई से 20 जुलाई तक परीक्षाएं करवाने की इजाजत दी गई है। हिसार में आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस को भी परीक्षा करवाने की अनुमति दी गई है। 50% कैपेसिटी के साथ सभी रेस्तरां, क्लब और बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खोलने की इजाजत दी गई है। स्विमिंग पूल और स्पा सेंटर बंद रहेंगे। तो एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है, लेकिन कुछ छूट इसमें दी गई है शर्तों के साथ, जिसमें स्विमिंग पूल और स्पा सेंटर बंद रहेंगे, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ रेस्तरां, क्लब, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खोलने की परमिशन दी गई है। 5 जुलाई से 12 जुलाई तक ये लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ा गया, उसमें कुछ छूटें भी दी गई हैं। दरअसल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इसमें छूट मिली है और इसके साथ साथ हिसार में आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस को परीक्षा करवाने की अनुमति भी दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लॉकडाउन को बढ़ाया गया एक हफ्ते के लिए। 50% कैपेसिटी के साथ रेस्तरां, क्लब, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन स्विमिंग पूल, स्पा सेंटर बंद रहेंगे, वो नहीं खुल पाएंगे इस लॉकडाउन में। तो कुछ जगह पर सख्ती है, कहीं पर छूट दी गई है, ढील दी गई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से केसेस कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है वो छूट के साथ ही बढ़ाया गया है। लेकिन जो स्विमिंग पूल और स्पा सेंटर है वो पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे, वो नहीं खुल पाएंगे। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस को परीक्षा करवाने की अनुमति दी गई है, इसमें छूट है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि रेस्तरां, क्लब और बार 50% कैपेसिटी के साथ खुल पाएंगे। ओपी शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ऑनलाइन पर जुड़े। ओपी शर्मा, लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है, क्या क्या शर्तें और क्या छूट दी गई है? आज अगर राहत की बात करें तो राहत के नाम पे हरियाणा सरकार की तरफ से लॉकडाउन में कुछ भी नहीं किया गया। सिर्फ 2 ढीलें दी गई, वो भी परीक्षा के और सेना भर्ती को लेकर। हिसार में अगले इस हफ्ते सेना की भर्ती शुरू होनी थी, उन्होंने इजाजत मांगी थी, तो हरियाणा सरकार ने सेना की भर्ती की इजाजत दे दी। वहीं जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो परीक्षाएं होनी थी, वो 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में जो परीक्षाएं होनी थी, उसकी भी सरकार ने अनुमति दे दी। इसके अलावा कोई भी नई राहत नहीं है। वही पिछली रिस्ट्रिक्शन जो पाबंदी है वही है कि सुबह 10 बजे शाम को 8 बजे तक दुकानें खुले रहेंगी, मॉल 10 से 8 बजे तक खुले रहेंगे, बारात पे पाबंदी रहेगी और धार्मिक आयोजन या किसी भी तरह के आयोजन में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। तो इन सभी बातों को सिर्फ यही जो छूट मिली है, बाकी जो है पिछला सब कुछ वही है। जी बिल्कुल छूट दी गई है, लेकिन बाकी चीज़ों को वैसे ही रखा गया है। ओपी शर्मा, अगर चंडीगढ़ की हम बात करें तो वहां पर किस तरह की सख्ती अभी बरती जा रही है, क्योंकि अनलॉक हो रहा है, चीज़ों में छूट दी जा रही है धीरे धीरे। क्या पहली जैसी तस्वीरें हमने देखा कि कई जगह मार्केट्स में अभी भी देखी जा रही हैं, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें हरियाणा या पंजाब के मुकाबले में, तो काफी हद तक चंडीगढ़ की जो स्थिति है वो अच्छी है। यहाँ पर जो राहत के नाम पर भी काफी कुछ मिला हुआ है। अब दुकानें यहाँ पर भी 8 बजे तक खुलती हैं, लेकिन पार्क वगैरह में भी जो लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर कोरोना के जो SOP स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो है उसका यहाँ पर सख्ती से पालन किया जा रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ में पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल है। हर जगह, हर चौक, हर बाजार में बाकायदा लोगों की ड्यूटियां लगाई हुई है। कोई भी बिना मास्क के मिलता है तो उसका चालान काटा जाता है। तो चंडीगढ़ में वो नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ में कोई ग्रामीण इलाका भी नहीं है, मामले भी बहुत कम आ रहे हैं। कल शायद 6 के आसपास मामले आए थे और मौतें भी कम हो गई हैं। तो उस लहजे से बात करें तो चंडीगढ़ में हालात काफी बेहतर हैं, और इसका कारण है कि कहीं ना कहीं जो इन्फोर्समेंट है पुलिस के द्वारा वो बहुत ही बढ़िया तरीके से किया जा रहा है। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश है, कोई ना कोई VIP मूवमेंट यहाँ पर होती रहती है, इंटरनेशनल मीडिया भी है। तो ये तमाम तरह की बातें हैं, जिस लहजे से चंडीगढ़ में हालात ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी गाहे बगाए लोग, अगर पुलिस नहीं दिखती है या चालान काटने वाले नहीं दिखते हैं, तो वो भी बिना मास्क को कम से कम नाक से नीचे तो कर ही लेते हैं। लेकिन फिर भी हरियाणा के या पंजाब या बाकी राज्यों की बात करें तो चंडीगढ़ में सख्ताई है और चालान डेली काटे जा रहे हैं। जी
तीसरी लहर की आहट है ओपी शर्मा, और इसके लिए तैयारियां भी जाहिर तौर पर सरकार ने अपने स्तर पर की हुई हैं, लेकिन जो अभी बंदिशें हम देख रहे हैं, कुछ चीज़ों को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाज़त दी गई है, कुछ चीज़ों को खोलने की इजाज़त अभी नहीं दी गई है। तो ऐसे में जो सामान्य स्थिति है वो कब तक हो जाएगी? क्या इसी तरीके से अभी जो पाबंदियां हैं वो आने वाले वक्त में लगी रहेंगी 2 से 3 महीने, जब तक तीसरी लहर की आहट की बात जो एक्सपर्ट फिलहाल कह रहे थे? देवी शंकर, तीसरी लहर की बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की। इस वेरिएंट के बारे में कहा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन जो है घातक होता जा रहा है। राजस्थान में भी 2 से 3 केस मिल चुके हैं, 1 केस हरियाणा में मिल चुका है, 2 केस पंजाब में भी आ चुके हैं, 1 केस चंडीगढ़ में भी आ चुके हैं। और इसकी जो घातकता है, इसकी जो फैटिलिटी है वो कुछ ज्यादा है। एक बार अगर ये किसी को इन्फेक्टेड करते तो उसको जो है शायद ही उसके बचने के चांस हो। तो ऐसे में इस वक्त जो है, जो पूरे देश की ही बात करें तो कोरोना वेरिएंट के मामले ज्यादा आ रहे हैं। और हरियाणा सरकार ने तो जो है इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की भी जो शुरुआत कर दी। अब तक ये होता था कि 1000 मामलों से 15 मामलों की हरियाणा में जीनोम सीक्वेंसिंग होती थी, और उस जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी काफी हद तक दिल्ली या पुणे की लैब पे निर्भर रहते थे। हरियाणा सरकार ने अभी पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में जो हेल्थ डिपार्टमेंट की बैठक हुई थी, उस बैठक में जो है पीजीआई रोहतक, हरियाणा का एक जो सबसे बड़ा एक स्वास्थ्य संस्थान है, तो उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग शुरुआत करने के आदेश दिए थे। तो उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते में शनिवार तक उम्मीद की जा रही है कि शायद ये जीनोम सीक्वेंसिंग हरियाणा में ही शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा डेटा और सामने आए, क्योंकि अब तक जो डेटा आता है उसके लिए हमें जो है दिल्ली पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसे में हम अगर दिल्ली से भी डेटा के जो सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाते हैं वो भी करवाते हैं, और हरियाणा से भी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाते हैं, तो शायद कुछ ज्यादा मामले होंगे। और उसके बाद पता लगेगा क्या वाकई में डेल्टा प्लस का जो है हरियाणा में या खौफ है, तो उसके बाद ही अनलॉक जो है लिया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तक देश की 70% आबादी को जो है वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक उम्मीद नहीं की जा सकती। क्योंकि अगर हम पूरे देश की बात माने तो ठीक है, सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस चल रहे हैं, लेकिन लोकल ट्रेन को अभी तक नहीं चलाया गया, क्योंकि सरकार जानती है कि अगर एक बार लोकल ट्रेन शुरू हो जाती है तो लोग भारी तादाद में जो है ओवरलोडेड होके ट्रेन से अपने गंतव्य की तरफ पहुंचेंगे। तो इसी लहजे से अब शायद सरकार तीसरी लहर कहें या कोरोना डेल्टा वेरिएंट की बात करें, तो ये तमाम ऐसी बातें, जिस दिन केंद्र सरकार पैसेंजर ट्रेन को चलाने की अनुमति दे देती है उस दिन हम मान सकते हैं कि शायद देश में हालात सामान्य हो जाएंगे। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।